टियान वेइंग मशीन पे खड़े होके अपना वेट चेक करता है तो उसका वेट ज़्यादा आता है। ये चीज़ टियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपना वेट कम करने के लिए अपनी विंग्स को गायब कर देता है। टियान पैंट पहन रहा होता है कि तभी ताहिया आता है और प्यारी सी स्माइल के साथ उसे बताता है, ब्रेकफास्ट तैयार है, आके खा लो। इस पे टियान बोलता है, मेरा इंतज़ार करो, हाल ही में मेरा वेट बढ़ गया है और मेरे पैंट की बटन ही नहीं बंद हो रही है। टियान अपनी पैंट की बटन को बंद करने में स्ट्रगल कर रहा था और उसे देख के ताहिया की भूख बढ़ते ही जा रही थी। वो तुरंत टियान के पास जाता है और उसे स्माइल के साथ बोलता है, तुम टाइट पैंट्स मत पहनो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपनी पैंट्स चेंज कर लो। टियान को तो ताहिया पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे डांटते हुए कहता है, सारा कसूर तुम्हारा है, तुम रोज इतना खाना क्यों बनाते हो और साथ में इतने सारे डेजर्ट्स भी। मेरा वेट तुम्हारी वजह से बढ़ा है। टियान को ऐसे गुस्सा करते देख ताहिया स्माइल के साथ उसके फोरहेड पे एक प्यारा सा किस करते हुए कहता है, मोटा होना अच्छा है और मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ होती है। अपने क्यूट से हस्बैंड को कंफर्ट करने के बाद ताहिया उसकी पैंट्स को चेंज करके उसे डंगरी पहना देता है और क्लैपिंग करते हुए एक्साइटेड होके कहता है, ये हुई ना बात, सो क्यूट। टियान को वो पैंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहता है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहता। पर टीचर टियान, आपके स्टूडेंट हस्बैंड ताहिया के सामने आपकी चलेगी कैसे। टियान को फाइनली वही कपड़े पहन के स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में टियान दूसरे टीचर की हेल्प कर रहा होता है। वो टीचर ढेर सारे नोटबुक के बंडल में से आधी नोटबुक खुद ले लेते हैं और आधी टियान को देके अपना काम करने चले जाते हैं। टियान उस नोटबुक के बंडल को लेके उड़ रहा होता है कि तभी उसे भूख लग जाती है और नींद भी आने लगती है। अचानक से मुझे स्वीट राइस केक खाने का मन कर रहा है, मुझे भूख लगी है और नींद भी आ रही है। टियान एकदम सुस्ती में ये सारी चीज़ें बोलते हुए फ्लाई कर रहा होता है कि तभी उसकी विंग्स बहुत टायर्ड हो जाती हैं, वो और उड़ ही नहीं पाता। टियान को ये समझ आता कि ये सब क्या हो रहा है, उससे पहले ही वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है। एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वहीं दूसरी ओर ताहिया क्लासरूम में प्लांट्स और ट्रीज की पढ़ाई कर रहा होता है। तभी एक स्टाफ दौड़ते हुए आता है और चिल्ला के ताहिया को इन्फॉर्म करता है, मास्टर ताहिया, आपकी वाइफ इन्फर्मरी में है। उस स्टाफ की बात अभी जस्ट पूरी हुई होती है कि तभी ताहिया लाइट की स्पीड में उड़ के अपने प्यारे टियान के पास जाने लगता है। वैसे गाइस, क्या आप सबको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है? ताहिया ने टियान को वो रेनबो ड्रिंक पिलाई। टियान का वेट ऐसे अचानक से बढ़ना और फिर उसका ऐसे टायर्ड होना, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? ताहिया भागता भागता तुरंत इन्फर्मरी पहुँचता है। वो बहुत घबराया हुआ था। टियान वहीं अंदर आराम से बेड पे बैठा था। ताहिया जैसे ही जोर से उसका नाम पुकारता है, टियान तो डर ही जाता है। ताहिया तुरंत टियान के पास जाके उसके चेहरे को सहलाते हुए वरीड होके पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या कहीं दर्द हो रहा है? टियान स्माइल करते हुए उसे बताता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी मोच है। टियान ताहिया को दिखाता है कि उसके पैर में बस मोच आई है, बाकी कुछ नहीं। ताहिया को अभी भी बहुत चिंता हो रही थी, तो टियान उसका चेहरा अपने हाथ में थामते हुए हंस के बोलता है, तुम इतने नर्वस हो कि तुम्हारे पंख झड़ रहे हैं। डॉक्टर भी ताहिया को बताता है कि कुछ भी सीरियस नहीं है, थोड़ा सा आराम ही काफ़ी होगा। टियान ताहिया से कहता है, देखो डॉक्टर ने भी कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ताहिया का मुंह तो अभी भी बना ही हुआ था। तभी डॉक्टर आगे बोलता है, ये तो बस इसलिए हुआ क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम विंग्स कभी कभी अपना कंट्रोल खो देते हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही ताहिया के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। टियान फ्लो में ताहिया से बोल देता है, देखो डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी के टाइम विंग्स बड़े ही इजीली अपना कंट्रोल खो देते हैं। टियान ने ताहिया को मनाने के लिए फ्लो में ये बात बोल तो दी थी, पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी बात का क्या मतलब था, जब उसे रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पर गाइस, आप सब ताहिया की ये ईवल वाली स्माइल तो देखो, ये सब इसका ही तो किया धरा है। डॉक्टर टियान और ताहिया को बताता है, अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, भले ही तुम्हारे पैर में मोच आई है, पर बेस्ट यही होगा कि तुम प्रेगनेंसी के टाइम फ्लाई मत करो। ताहिया तो खुशी खुशी ठीक है बोल देता है, पर टियान थोड़ा कंफ्यूज था।
वो बोलता है 2 हफ्ते? पर मैंने तो रेनबो फर्टिलिटी मेडिसिन ली भी नहीं, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? टियान की ये बात सुन के ताइया अपना सिर पकड़ लेता है और आंखों में आंसू लेके बोलता है, ये मेरी गलती है, मैंने ही गलत चीज़ खरीद ली होगी और इसी वजह से ये हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझसे ऐसी गलती हो गई। मैं एक यूज़लेस हस्बैंड हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ताइया को ऐसे सैड और रोते हुए देख के टियान तुरंत जाके उसे हग कर लेता है और समझाते हुए कहता है, तुम रो मत, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। टियान अपनी प्यारी प्यारी बातों से ताइया को कंफर्ट कर रहा होता है। पर गाइस, क्या आप सबको ऐसा लगता है कि ताइया ने वो रेनबो मेडिसिन गलती से पिलाई थी टियान को? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ताइया से वो गलती से हुआ होगा। पक्का उसने जानबूझ के ही वो किया होगा, है ना? टियान और ताइया को ऐसे लवी डवी मोमेंट्स एंजॉय करते देख तो डॉक्टर को बहुत अनोइंग लग रहा था। डॉक्टर ज़रूर मेरी तरह ही सिंगल होगा। टियान इन्फर्मरी के अंदर बैठा होता है और उसके प्रेगनेंसी टेस्ट चल रहे होते हैं। टियान यहाँ पे कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना गाइस? वहीं दूसरी ओर ताइया डॉक्टर के कैबिन में जाके उससे कहता है, और कितना टाइम लगेगा? मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ ताकि उसका फुल बॉडी चेकअप हो सके। डॉक्टर ने बहुत सैड सा चेहरा बना रखा था। वो ताइया की ओर मुड़ के सीरियस टोन में उससे कहता है, उसे बस छोटी सी मोच आई है, वो इतना भी कमज़ोर नहीं है। इस पे ताइया हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारे लिए शायद वो एक नॉर्मल सा पेशेंट है, पर मेरे लिए वो मेरा प्यार है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। ओहो ताइया, ये तो बड़ी अच्छी बात बोली तुमने। ताइया की बात अभी पूरी ही हुई होती है कि तभी वो डॉक्टर उसके करीब आके उसके गले में अपनी बाहें डाल के स्माइल के साथ बोलता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही जेंटल हो, मैं भी तुम्हारे साथ एक करना चाहता हूँ। ओए डॉक्टर, ताइया की कंधे से अपना हाथ हटाओ, वो ऑलरेडी मैरिड है और वो अपने टियान से बहुत प्यार करता है, तो तुम्हारा यहाँ कोई भी चांस नहीं है, जाके किसी और को ढूंढो अपने लिए।